सरकार 2020 में किसानों के हित में 3 कृषि कानूनों को लाई, जिन्हें 17 सितंबर को लोकसभा और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा से पारित किया गया। राष्ट्रपति जी ने 27 सितंबर 2020 को इन्हें मंजूरी दी। कड़े विरोध प्रदर्शन और कई याचिकाओं के चलते सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी। साथ ही 4 लोगों का दल बनाकर इन्हें इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस दल से भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे के बाद इस 3 सदस्यीय दल ने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना भी बाकी है। आइए जानते हैं ये कानून क्या कहते हैं और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। पहला कानून है कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। इस कानून के मुताबिक किसान अपनी फसल मंडियों के बाहर भी बेच पाएंगे। राज्य या राज्य के बाहर भी कोई भी व्यापारी या कंपनी जिसके पास लाइसेंस हो वो भी किसानों से सीधे फसल खरीद सकेगा और इस तरह के व्यापार पर कोई मंडी टैक्स भी नहीं लगेगा जो राज्यों द्वारा लिया जाता है। इस कानून के मुताबिक किसान अपने उत्पादों को नेट पर यानी कि ऑनलाइन भी बेच सकता है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। विरोधी किसान और पार्टियों के मुताबिक इस कानून से एमएसपी यानी सरकार द्वारा तय की गई किसानों को उनके उत्पादों पर दी जाने वाली कम से कम रकम खत्म हो जाएगी। साथ ही आढ़तियों यानी बिचौलियों का क्या होगा। इस पर सरकार का कहना है एमएसपी और मंडी कभी खत्म नहीं होंगी और ये किसानों के ऊपर है कि वो अपनी फसल मंडी में बेचेंगे या मंडी से बाहर। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस कानून के मुताबिक किसान किसी छोटी बड़ी कंपनी, थोक विक्रेता, व्यापारी या किसी और से बुवाई से पहले ही अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो अपनी उपज ऐसे और इतने दाम में उसे बेचेगा। इसमें किसान और कंपनी में किसी तरह की अनबन होने पर 3 स्तरीय कमेटी का भी प्रावधान है, जिससे स्थानीय स्तर पर 30 दिन के भीतर समस्या का निपटारा हो। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक इसमें किसान बड़ी कंपनियों से व्यापार में भी और अनबन होने पर भी कमजोर साबित होंगे, जबकि सरकार के मुताबिक इससे मार्केट के उतार चढ़ाव का बोझ किसानों पर से उतरेगा। साथ ही किसान अपनी उपज का रेट खुद तय कर सकेगा। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। ये कानून अनाज, तिलहन, प्याज और आलू जैसी उपज को युद्ध, अकाल, मूल्य में असाधारण वृद्धि या प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक सूची से निकाल देता है, ताकि इनके भंडारण पर कोई लिमिट न रहे। प्रदर्शनकारियों और विरोधी पार्टियों के मुताबिक इससे बड़ी कंपनियां बिना रोक टोक के इन वस्तुओं का भंडारण करेंगी और फिर किसानों को उनकी उपज कम रेट में बेचने पर मजबूर कर देंगी। वहीं सरकार के मुताबिक इस कानून से खेती में निवेश बढ़ेगा, साथ ही भंडारण और आपूर्ति सिस्टम में सुधार होगा। IMF की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, अमेरिकी विदेश विभाग, 886 शैक्षणिक संस्थाएं जिनमें JNU, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और दूसरे विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, इन्होंने इन कानूनों पर अपना समर्थन जताया है। वहीं विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु, देश विदेश की 413 शैक्षणिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालयों ने इन कानूनों को किसान विरोधी कहा है। धन्यवाद। शर्माइए मत, आप भी अपने विचार कमेंट्स में बेझिझक बताइए।